राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज नानक साहब जो सिख धर्म के चलाने वाले, प्रकट करने वाले थे, उनका जन्मदिन है और इसको गुरु पर्व के नाम से कह के पुकारते हैं। बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि नानक साहब के समान ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने इतनी लंबी यात्राएं पैदल चल के की हो। तो उन महान संत के इस पावन दिन पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे महान संतों का प्रकट होना हमारे शास्त्रों में जो बात बताई गई है, ये उसका उदाहरण है। गीता में श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया, यदा यदा ही गलानि भवते भारत, जब जब हमारे देश में भारत का नाम लिया है, जब जब हमारे देश में धर्म की हानि होती है, कुरीतियाँ पनम चाहती हैं, आडंबर पाखंड बढ़ जाता है, बैर विरोध पांव फैलाना शुरू कर देते हैं, अनेक प्रकार की बुराइयां अपने अपने ढंग से अपना प्रसार और फैलाव शुरू कर देती हैं, तब उस मालिक के हुक्म को लेके संत प्रकट होते हैं। और संत इस संसार में आके जीवों को उन आडंबरों से, पाखंडों से बचा के सच्चाई का मार्ग दिखा के प्रभु भक्ति करवा के उनसे मिलने का तरीका समझाते हैं। ये संतों की ताकत होती है कि वो बुरे से बुरे, बिगड़े से बिगड़े जीव को भी अपने संग में लेके उनके दोषों और पापों को से मुक्त करवाते हैं और उनको पक्का इसी तरह से बना देते हैं जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता। तो ऐसे महान संतों को जब हम याद करते हैं, उनके गुण, उन द्वारा किए गए महान कार्य जो उन्होंने समाज हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और उनके सुधार के लिए अपने जीवन पर्यंत अपनी परवाह किए बिना किए हों। नानक साहब के बारे में ग्रंथ साहब में लेख आते हैं, अनेकों हैं। वैसे तो संतों की वाणी ऊंची से ऊंची हैं, एक तुक भी उनकी अगर हम ध्यान से पढ़ के अपने जहन में उतारें, उसको सोचें समझें, तो उसका कोई वार पार और अंत नहीं है। नानक साहब के बारे में सीधी कही है कि नानक साहब प्रगटे जग में धुंध मिटी होया उजियारा। धुंध मिटी। संत इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आते। अंधकार दो प्रकार का होता है, एक काला अंधकार होता है, एक सफ़ेद होता है। यहाँ काले अंधकार का जिक्र नहीं। नानक साहब के बारे में कहा मिटा धुंध। धुंध सफ़ेद अंधेरा है। अंधेरा सिर्फ काला ही नहीं, एक काला होता है जो कम नुकसान करता है, लेकिन जो सफ़ेद धुंध का अंधकार है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो नानक साहब के बारे में कहा कि वो संसार में इस धुंध को मिटाने के लिए प्रकट हुए। और संतों की एक खूबी रही,
उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की। दुनियादारों ने चाहे उनकी निंदा की, चाहे उनको कितनी तकलीफ़ें आई वो सहन करनी पड़ी, चाहे उनको कितने ही दुख और कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि वो साहिब का परवाना लेके संसार के जीवों के कल्याण के हित आते हैं। और तुलना करके अगर देखें तो एक तरफ साहिब का परवाना होता है, एक तरफ दुनिया की झूठी और तुच्छ बातें होती हैं। अब साहिब के परवाने के सामने वो बातें कोई मायने नहीं रखती, तो वो उनकी तुलना नहीं करते। उनके सामने हुक्म है मालिक का, उस हुक्म को बजाते हैं। नानक साहब ने क्या क्या काम किए कि जब जाति पाति का जहर बढ़ा हुआ था, गरीब अमीर की बड़ी खाई थी, छोटे बड़े का बड़ा सवाल था, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते थे, उस टाइम में नानक साहब प्रकट होके हमारे समाज में ये एक संदेश दिया कि सभी उस प्रभु की औलाद हैं, सभी प्रभु की संतान हैं, कोई उससे जुदा नहीं, अलग नहीं है। उससे पहले जाति भेद इतना ज़्यादा था, उन्होंने इकट्ठे बैठा के जैसे अब आप सत्संग में बैठे हैं, वो ज़माना इस तरह बैठने का नहीं था। उसमें तो बल्कि रहने की जगह में भी अलग अलग बटे हुए थे। किसी को नीचा समझते थे, वो उनका रहने का अलग, खाने पीने के अलग तौर तरीके थे, मिलते तक नहीं थे उनसे। लेकिन नानक साहब ने कहा कि सभी उस प्रभु की संतान हैं, उनके भेजे हुए हैं, ये जाति भेद नहीं है, सभी उसकी संतान हैं, तो क्यों हम उनका भेद करें। भेदभाव उनमें होना चाहिए जो नीच कर्म करते हैं, और अगर वो ऐसे कर्म करते भी थे तो धीरे धीरे उनके कर्म छुटवा दिए गए। जब संतों की शरण में आते हैं तो संत उनके लिए पाबंदियां लगाते हैं कि जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के हम हाथ काट देना उसको, या कोई सिर फोड़ देना, ये ही उसको कष्ट देना हो, नहीं। जबान से गंदा बोलना भी ऐसा ही है, मन में उसके प्रति बुरी भावना रखना भी वैसा ही है। इसलिए पहली चीज़ ये थी कि उनको इस बुराई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने संदेश दिया कि सब मिल बैठ के अगर हम आपस में अपनी दुख सुख की बातें करते हैं, एक दूसरे के सहायक बनते हैं, तो हमारा समाज ऊंचा उठेगा और आपसी भेदभाव जाता रहेगा। उन्होंने संगत और पंगत की जो बातें बताई, उस पंगत में बैठने का यही था, एक साथ बैठ के गरीब अमीर जो भी थे सब एक ही जगह में बैठ के खाना खाते थे। और नानक साहब जैसे को संत बहुत हुए हमारे देश में, दादू, पलटू, कबीर, नानक, कितने दरिया साहब, इतने रविदास जी, सहजो भाई, कर्मा भाई, बड़ी भक्ति की उन्होंने, बड़े बड़े संत हुए। लेकिन कबीर साहब चारों युगों में आए, लेकिन जितने पैदल चल के नानक साहब घूमे इतना कोई संत नहीं घूमा। जहाँ कहीं भी वो ऐसी चीज़ देखते थे वहाँ पे पहुँच जाते थे पैदल चल के। बाला और मर्दाना दो उनके सहायक थे, एक गाता था, एक रबाब बजाता था। वो उनके साथ रहते थे, सारा का सारा जीवन उन्होंने उनके साथ बिताया। लेकिन संत अपनी पहचान नहीं देते किसी को। और जब लोप हुए संसार से नानक साहब, तो मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे, आपने नानक साहब के बारे में क्या जानते हो? बोला पूरी ज़िंदगी में साथ रहा, सब कुछ जो उन्होंने किया मैंने देखा, लेकिन कभी भी मेरे सामने उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि वो खुदा का रूप लेके आए। संतों के पास वो अद्वितीय शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, परंतु ना दिखाएं तो भी प्रकट हो जाती है। जहाँ जहाँ नानक साहब गए उन्होंने लोगों के भरम मिटाए, जो आडंबर पाखंड थे उनसे छुटा दिया। हरिद्वार में चले गए, लोगों का पाखंड देखा, लोग पानी सूर्य को दे रहे थे। सूर्य की तरफ मुंह करके जब पानी
फेंक रहे थे वो गए और जाके उल्टी तरफ को पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग बोले अरे मूर्ख क्या करता है तू? बोला कि आप क्या करते हो? वो कहने लगे हम सूर्य को पानी देते हैं। वो कहने लगे मैं पंजाब के खेतों को पानी देता हूँ। बोला तू मूर्ख है, पंजाब के खेतों में ये पानी पहुँचेगा तेरा? कहने लगे कि आप जो पानी फेंकते हो ये पहुँचेगा क्या आपके सूर्य तक? ये इस प्रकार के जो भ्रम लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाते हैं, निकालने बड़े कठिन होते हैं। लोगों ने मानना कि वाकई में बात तो सही है, पंजाब तो थोड़ी दूर होगा लेकिन सूर्य तो बेअंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, कितने मीलों दूर होगा, वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा? अगर कहीं किसी को देखा कि जीव हिंसा करता है, उनके पास जाके उनको कहने लगे कि तुम्हें जीव हिंसा करने का हक नहीं है, तुम जिसको जिंदा नहीं कर सकते उसको क्यों मारते हो? और उन्होंने प्रकट करके दिखा भी दिया उनको, जिनको जैसी बातें थी वैसी दिखाई। बगदाद में चले गए, वहां जाके मुसलमान फकीरों से कहने लगे अब अध्यात्म की बात इतनी ऊंची होती है कि बाहरी दुनियादारी की चीजें देखने वाले लोग अंदर की आंख जब तक नहीं खुलती नहीं पहचानते। आप लोग सत्संगी हो, आपको गुरु दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, जिसको नाम उपदेश शिक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। और अध्यात्म उन्नति के लिए वही सही रास्ता है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। इस दुनिया का वह एक छोटा रूप इंसान का शरीर ही है। पूरी कुल रचना को अगर देखोगे 5 तत्व और 3 गुण से ही बनी है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन उन परमात्मा ने कितनी अजीब तस्वीर इंसान की बनाई कि 5 तत्व और 3 गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें सारे जितने भी द्वीप हैं, जितने सागर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, पूरे संसार का कुल नक्शा इंसान के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया है। अगर संतों ने उसी को खोज के तो बताया तो वो चीज़ हमारे अंदर ही है, तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? और नानक साहब ने ये प्रकट करके दिखाई ये बात। उन्होंने समझाया लोगों को, तुम जिस चीज़ को बाहर पूजते हो, तलाशते हो, जिसके लिए तप करते हो, त्याग करते हो, साधना करते हो, उसके लिए क्यों नहीं अपने अंदर में सिमटा होकर के खुद की खोज करो। सारी की सारी चीज़ जब हमारे अंदर से पैदा होती है, काम हमारे अंदर पैदा होता है, क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है, लोभ हमारे अंदर पैदा होता है, लालसाएं सारी इसी के अंदर हैं। उन्हीं की पूर्ति हेतु भी पूरा संसार, पूरा जीवन इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें जब हम में विद्यमान हैं तो वो शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। और उसको खोजने का तरीका भी ये है कि बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाए। तो जब नानक साहब वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो पठान लोग थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं? वो शहर से बाहर ही बैठे थे कि बोले कि हम फ़कीर हैं। और उनके पास जब बैठे नानक साहब ने सत्संग किया तो उन्हें लाखों पाताल लाखों आकाशों का जिक्र कर दिया। जो अभ्यासी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जब अंदर में जाते हैं तो वो देखते हैं सारे के सारे। लेकिन उन्होंने जाके अपने फ़कीरों से कहा कि देखो कितने झूठ बोलते हैं कि एक संत आए हैं और वो कहते हैं कि लाखों आकाश पाताल हैं। वो कहने लगे कि वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, उनको जाओ पत्थर मारो। गए, जाके उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया तो हाथ और पत्थर वहीं रुक गए। नानक साहब ने दृष्टि डाली, वहीं रुक गए। ना पत्थर छूटता है, ना हाथ नीचे होते हैं। उनके गुरु ने आके जब देखा तो लोगों ने जाके बताया कि वो आपके जो शिष्य थे उनकी ये हालत है। वो जब गए और उन्होंने जाके नानक साहब से प्रार्थना की तो उन्होंने छोड़ा। कहने लगे जी ये कहते हैं कि आप लाखों आकाश पाताल बताते हो। बोला कि हम तो सिर्फ 7 आकाश 7 पाताल ही बताते हैं। बोले आप दिखा सकते हो? बोला क्यों नहीं? बोला जो चाहे वो देख सकता है। तो ये वो करनी का भेद है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जांचने के लिए, परखना अगर चाहते हो
तो तुम भी उस रास्ते पर चलने, वही नाम है, वही शिक्षा है। लेकिन जब तक इसे बाहरी दुनिया के हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सहारे दुनिया के सुख और सुखों के पदार्थों को खोजते फिरते हैं, तब तक वो उसका शब्द का रस, प्रभु भक्ति का आनंद और उनका दरस और जहूर दिखाई नहीं देगा। बात बढ़ाई जग ठग्या, मन प्रमोदा ना कहें कबीर, ले गया मन लक्ष्य 84 में। झूठी बातें बनाते रहते हैं, किसी की नकल करते हैं। कबीर साहब ने उस बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा, क्योंकि किताब पढ़ ली, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। कहने के लिए जब होता कि कुछ करते करनी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, गुरु की कही बात उन्होंने नहीं अपनाई, उनकी आज्ञा में नहीं रहे। और संतों की ये रीत है कि जब तक गुरु के पास रह के, गुरु की दीक्षा लेके, गुरु के हुक्म की पालना जो शिष्य नहीं करता, उसके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। जो मिलता है गुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा से, और उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है, जब उस पर पड़ती है तो मेहर बरसती है। और उनकी मेहर जो प्राप्त कर लेता है, उसकी करनी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से प्रकाश कर देने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, शिष्य के भी भ्रम गुरु की दृष्टि पड़ने से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, कबीर साहब ने कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। बनावटी बातें क्या है, ये उलझाने वाली बात है। तर्क वितर्क आ जाएगा, बात में बात निकाल के आप पूछने और सोचने में गुजर जाओगे, लेकिन करनी कुछ भी नहीं है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार था। चारों वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार। पूरा उनको ज्ञान था, उनकी टीका की थी उसने। प्रकांड पंडित था, लेकिन वो ज्ञान किस काम आया? कहते हैं उसके 10 शीश थे, 10 शीश नहीं थे उसके। ये 10 ऋषियों ने बनाए थे चारों वेद और 6 शास्त्र, और उन 10 का ज्ञान उसको होने के कारण उसको 10 शीश कहा करते, 10 शीश वाला कहते थे। साधु का भेष करके, झूठ बोल के, पाखंड से, अगर वो एक योद्धा की तरह से, एक राजा की तरह से एक सेना लेके आक्रमण करके ले जाता, तो आज तक ये बात नहीं होती। पाप कर्म चाहे गुप्त ढंग से करो, कैसे भी करो, पाप प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। इसीलिए उस पाप के बारे में इतनी बुराइयां की जाती हैं। इसीलिए ये रात दिन बातें समझाई जाती हैं कि अपने हृदय को पवित्र करो, नियत को साफ करो, खोटे कर्मों को मन ना दो कभी भी। दिल का हुजरा साफ नहीं कर लोगे तब तक लाख कोशिश करो। अरे एक गंदा बर्तन है, उसमें कोई भी अच्छी चीज़ अगर डाल दोगे, मूर्ख से मूर्ख जानता है, वो तो चीज़ भी खराब हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा उसका। इसी प्रकार से हमारा हृदय रूपी बर्तन भी है। जब तक उसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं और फिर उसमें नाम भक्ति आप करना चाहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं मिलते, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। संसार का रस लेना चाहते हो तो वो रस नहीं मिलेगा भक्ति का। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मीरा जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लोक लाज तजदी, किसी की परवाह नहीं है, मस्ती है। किस चीज़ की मस्ती, उस चीज़ को ये मायने नहीं रखते। क्या मायने रखती हैं ये चीज़ें? ये चीज़ें सब खत्म होने वाली हैं, छूट जाने वाली हैं, चंद रोज के हैं। 2 ही दिन की कल सत्संग था, उसमें 2 ही दिन का जिक्र किया था कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। ये सारी चीज़ें मेरी तेरी में फंस के कहते हैं मेरा है। ये ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा है। फरीद साहब ने देखा एक जगह इंसान मरा हुआ है, मिट्टी खुद ही पड़ी है, मिट्टी के अंदर उसकी लाश को दबाने के लिए कब्र के अंदर रखने को तैयार है। वो फरीद साहब उसको देख के बड़े हैरान हुए कि देखो कितना कमाल है। उस प्रभु ने मिट्टी की मूर्तें बनाई थी, ये मूर्त अब टूट चुकी है और ये अभी थोड़ी देर में मिट्टी में ही मिल जाएगी। मिट्टी खोद रखी है,
मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी ऊपर डालेंगे, मिट्टी है ये। पहले चलती फिरती मिट्टी थी, अब ये मिट्टी मिट्टी ही है। कहने लगे देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते, मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी तेरा, इस जग में कोई चीज नहीं है तेरी, तुझको 3.5 हाथ जमीन बतेरी। इंसान का शरीर अपने 3.5 हाथ का ही है, कोई छोटा हो बड़ा उसके हाथ से नाप लो। उसको जगह इतनी ही चाहिए उसको दफनाने के लिए या उसको दबाने के लिए। तो इसे 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? अवसर दिया था प्रभु ने हमको, लेकिन हमने क्या किया कि उस मौके को ही खो दिया। जो काम करना चाहिए था उसके लिए कभी सोचा भी नहीं कि हम क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। कभी विचार ही नहीं किया हमने, ये तो आए क्यों थे, क्या यही जीवन है? 2 रोटी खा के ही जीना है? पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या संतान पैदा करना चंद रोज का खेल है? वो भी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सूअर गधे भी करते हैं। अरे इंसान को तो जिन तोहफों से परमात्मा ने नवाजा है, उन तोहफों की हमें पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम तो छोटे मोटे बातों के गीत गाते हैं, उनको कहते हैं क्या किया। जो करने वाली चीज़ थी वो नहीं करते, या जिसको वो चीज़ मिल जाती है गुम हो जाता है, वो ना दिखाता है, ना बताता है, ना सुनाता है। जीवन क्या है? जिस प्रकार से जिंदगी तो ऐसी है, आटे में नून मिल जाता है, इस तरह मिल के चली जाएगी ये जिंदगी। कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करते हैं, भूल जाते हैं सब लोग। अपने से पहले कितने आए थे, किसको कितना याद करते हैं। एक दिन बुलाते उस दिन कहते हो कि कनाकतों में उसका दिन निकाल के, वो भी क्या एक परंपरा पड़ी हुई है। कोई याद करता है जाने के बाद? नहीं करते हैं। उन लोगों को करते हैं जो समाज में कुछ करके गए। आज नानक साहब को 800 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, उनको आज भी याद करते हैं। कबीर साहब को कितने साल हो गए, दादू पलटू नानक मीरा माई को कितने साल हो गए। चलो इनका भी कोई राजघराने का था, कोई किसी तरह से बड़ा होगा, लेकिन भेलनी को कौन याद करता है? सिबरी को दुनिया याद करती है। सहजोबाई को सब याद करते हैं, भक्ति की थी। और भक्ति ना जाति देखती है, ना वो आदमी की सुंदरता देखती है, ना उसका बड़ापन देखती है, ना धन दौलत देखती है। वो हृदय की पवित्रता देखती है। पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास हुआ करता है। जितने भी हुए उन्होंने जब प्रभु की भक्ति की, उससे पाप कर्म छूटते चले गए, आगे कर्म बढ़ा नहीं कोई, और भक्ति रूपी दौलत उसके अंदर उनकी जमा होती गई। उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके जीवन से, उनके कार्यकलापों से, जिस चीज़ में भी देखोगे तो तुम्हें उनके देखने मात्र से ही शांति मिलेगी, उसके बोलने से ही प्यार मिलेगा, चाहे उसकी भाषा कैसी भी रही हो, चाहे उनकी भाषा समझ में ना आती हो, फिर भी वो बोलते हुए ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। दृष्टि पड़ने से उन प्यार झलकता है, जबान के निकलने से शब्द हमारे अंदर धुन के रूप में गूंजते हैं, दर्शन करने से हमारे हृदय के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। तो समझना चाहिए कि इसके पास भक्ति रूपी दौलत है। लेकिन जिसके दर्शन करने से ही इंसान के विचार ख्यालात बदल जाएं, उसको देखने से ही आदमी के माथे में तोड़ियाँ पड़नी शुरू हो जाएं और नाक होठ चढ़ाने शुरू कर दे, तो समझो कि उसके हृदय में सिर्फ नफरत भरी हुई है। दिल से दिल की चाह होती है। तो ये भक्ति रूपी दौलत जिसके पास होती है, वो जिसको चाहे उसको उस दौलत से मालूमाल कर सकता है। और उसके स्वामी संत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तन मन धन की बाजी लगा के, ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है, इस भक्ति के लिए इंसान को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। आसान खेल नहीं है। और उस चीज़ को हम लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम इन चीज़ों को तो अपना मानते हैं। लेकिन जब इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो क्या है कि शिकायत आखिरी वक्त में करोगे जाके, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और हर इंसान की शिकायत होती है।
फिर पुकार करते हो मुझे बचा लो, मुझे ये करो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है। किए कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, उसको कोई मिटने वाला नहीं। अगर संतों की कृपा हो और वो आपको दवा दे दें जिसको मरने से पहले मरना सीख जाओ। मरने से पहले मरना क्या है कि सब चीज़ों के होते हुए भी आप उन चीज़ों से परहेज कर जाओ। जीते जी भी मुर्दा होता है आदमी, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, उसको पता ही नहीं है, उसको कोई तकलीफ दो उसको नहीं पता, क्योंकि मुर्दा है वो। इसी प्रकार से जिसकी मुर्दे जैसी हालत हो गई है कि दुनिया कुछ भी कहे, जैसे बाबा फरीद ने कही कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन परवाह नहीं, मेरे मुर्शद का वचन सच्चा रहे, मेरे गुरु की वाणी पक्की रहे, उनकी मेहर मेरे ऊपर बनी रहे, दुनियादारों से मुझे कुछ ही नहीं लेना। मीराबाई ने क्यों कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, इनसे मुझे कोई नहीं लेना देना है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूँ, मुझे उन्हीं का दर्शन चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, सारे काम करते। लेकिन ये काल इतना सुंदर है, संतों ने कितनी हमारे लिए छूट की है। अब वो युग नहीं है जब लाखों वर्ष इंसान की उम्र होती थी, इंसान के प्राण हड्डी में होते थे, अनाज और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं थी। हजारों वर्ष के बाद भी ऋषियों को दीमक लग जाती थी, फिर भी जिंदा रहते थे, उनको खाने पीने की परवाह नहीं थी, प्राण हड्डी में थे। समय बदला, त्रेता युग आया, इंसान की हजारों वर्ष उम्र रहेगी। द्वापर आया, और भी कम होगी। कलयुग में तो इंसान की उम्र 100 वर्ष भी नहीं है। तो इस जीव में ताकत कहाँ है? जीव में ताकत नहीं, अनाज में ताकत है। अगर अनाज खाता है तो जीवित रहता, अनाज ना मिले तो नहीं जीता रहेगा। इसीलिए संतों ने उस यात्रा को छोटा करके आसान भी कर दिया कि भक्ति के लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए अपना जो तुम काम करते हो, ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए उनका उपयोग प्रयोग करो। ये नहीं कि किसी चीज़ के गुलाम और दास बन के मूर्खों की तरह से बर्बादी करना शुरू कर दो। अगर सच्चे बन के अगर तुम रहते हो तो सतयुगी जो ऋषि थे उनके घर में ऋषियाणी होती थी, जो उनके घरवाली थी वो भी ऋषियाणी थी, संतान पैदा होती थी, ऋषि या ऋषियाणी ही पैदा होती थी। लेकिन आज के युग में तो कौन पैदा हो जाते हैं? जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अजीब अजीब प्रकार की आदतें क्यों हो गई हैं? समाज का विकृत रूप किसने ये बना दिया? हमने बना दिया। हमारी बुरी भावनाओं ने, हमारे बुरे ख्यालात ने, हमारी बुरी सोच ने, और जो जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं आज देखते हैं, जो चीज़ें कभी उन युगों में नहीं होती थी आज इस युग में सभी बुराइयां पनप गई। नाम कलयुग का देते, कलयुग नहीं है, कर युग है ये तो। करो, लेकिन करो तो बुरा थोड़ा करो, अच्छा करो ना। जो अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सतयुग अब भी है। संत सिर्फ इसी युग में मिले, किसी युग में संत नहीं आए। उन युगों में तो तप को प्रधान मानते थे, यज्ञ हवन को प्रधान मानते थे, जिनमें मुक्ति नहीं थी जीव की। मुक्ति तो सिर्फ नाम में है, और नाम सबसे आसान वो कलयुग में ही बताया जाता है। और उसको गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करते हुए कोई किसी प्रकार की बाधा और रुकावट नहीं है, नाम की भक्ति करो। लेकिन नाम की भक्ति क्या है? अब सत्संगों में आते हैं, गुरु उपदेश करते हैं, वचन सुनाते हैं, कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, पति पत्नी आपस में प्यार से रहो, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, बुराई शराब कबाब ये बुरी गंदगी चीज़ जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, और वो कैसा भोजन है? और राक्षसी प्रवृत्ति बनाने वाला भोजन है। सात्विक भोजन क्यों नहीं खाते? चावल सब्जी और रोटी जो इंसान खाता है, शरीर को किस लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है? क्या मांस खाने से कोई ताकतवर हो जाता है? क्या उनकी उम्र लंबी हो जाती है? क्या वो बुद्धिमान हो जाते हैं? क्या वो पाप कर्मों से बच जाते हैं? नहीं।
ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन जो सादा भोजन खाता है उसको उन चीज़ों से नफरत होती है। जो चीज़ें पाप से भरी हुई हैं, नरकों में ले जाने वाली हैं, जीवन को बर्बाद करती हैं, रोगों और बीमारियों से भरी हुई हैं, उन चीज़ों का उपयोग होता है। उनको खा के हम खुश होते हैं। क्या खुशी है? किस लिए? देखा देखी। किस लिए? एक फैशन हो गया है। उसको ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। दुख कष्ट बीमारी झेलते हैं। अरे भक्ति के और सत्संग की बातों को कहाँ सुनोगे आप, जब मन में विचार ख्यालात ही हमारे बुरे रहते हैं हमेशा। उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरों की ओर देखते हैं, उनकी बुराइयों को देख के खिल्ली उड़ाते हैं, अपने ओर नहीं झांकते। हम क्या करते हैं? एक बुरे इंसान को बुरा करते हुए देख के बुरा करना सीख जाते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान को देख के उसको अपना आदर्श बना के अच्छा करना नहीं सीखते। अच्छा करने में बड़ा समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बदले में आदमी को तन मन धन अर्पण करना पड़ता है। और गुरु सबसे पहले इन चीज़ों को लेता है कि दे मुझे। और जो शिष्य दे देता है वो मालो माल हो जाता है, जो नहीं देता कंगाल हो जाता है। देता है वो इसलिए कि गुरु की आज्ञा के बिना मैं उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। ना तन से कोई बुरा कर्म करेगा। गुरु कहता है तन से सेवा कर, भूखे गरीब की करो, ज़रूरतमंद की करो, माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, कोई भी हो उसकी सेवा करो। सेवा करोगे मेवा मिलेगी। अच्छा किया है उसकी, उससे दुआ मिलेगी जिसकी आपने सेवा की है। और उसकी कही हुई बातें जो दिल से निकलेंगी वो तुम्हें मालो माल कर देंगी। वो कहते हैं आशीर्वाद क्या था, क्यों लेते थे आशीर्वाद? यही तो आशीर्वाद था। जब उनका दिल खुश होता था, खुश दिल से वो कहते थे सौभाग्यवती हो, परमात्मा तुझे सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे। क्यों दे? जिसका मन खुश नहीं हो वो उसको देगा क्या? आज बहू सास के पास जाती है, उससे वो कुछ दिन के बाद कहीं बाहर रह के आती है, सास से आशीर्वाद लेने के लिए। सास का मुंह उधर होता है, बहू का उधर होता है। टेढ़ा मुंह करके उसे आशीर्वाद लेती है, वो आशीर्वाद देती है, वो भी ऐसा ही देती है, जा खुश। ना उसने आशीर्वाद लिया ना उसने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तो खुश दिल से देगी वो होगा ना। दोनों का 36 का आंकड़ा, उसका मुंह उधर उसका उधर। तो ये ऐसे में कहाँ, जिसके हृदय में प्यार नहीं है घरों में शांति नहीं है। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सुख ही सुख है, जहाँ कुमति है वो नरक के बराबर घर है। उस घर में शांति नहीं है, छोटे बड़े की कदर नहीं है, कोई किसी का कहना मानता नहीं। हमारे पूर्वज बहुत अच्छी बात कहा करते थे, लेकिन आज वो जमाना तो नहीं है। वो क्या करते, भाई घर में चरखा डहा ना, एक का कहा ना, तामणी घी तया ना, अब उस घर में बसो बेसो बसो बसे पाकि में रहा ना। कि घर में घी तो जब होगा आदमी गाय भैंस रखेगा। बूढ़े बुजुर्ग का सब कया मानते होंगे, अनुशासन रहेगा। अपनी अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे तो बिखर जाएंगे। एकता में बल होता है, अपनी अपनी चलाएंगे वहाँ तो सब खराब होगा। इसलिए हमारे पहली चीज़ है कि मन में शांति होगी तो घरों में भी शांति करेंगे। अब तो इतने उत्तेजित रहते हैं बिना ही बात के, बच्चे कहा नहीं मानते। बच्चे सुनना क्यों नहीं चाहते? अब इसका मूल कारण तो ये है कि पैदा करने वाले ने उसको क्या खा के पैदा किया है। सीधी बात कहते, तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया? कहते कि नहीं कहते? कोई ईंट की औलाद है, कोई कोयले की औलाद है, कोई मिट्टी की औलाद है, करते हो ना ऐसा। लेकिन हमारे वो संस्कार थे उस ज़माने में, जब ये माताएं गर्भवती होती थी उनको अच्छे से अच्छे माहौल दिए जाते थे, अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी, उनके लिए ऐसे वातावरण बनाए जाते थे कि ताकि पैदा होने वाले बच्चे पर वो असर हो। और एक मकान बनाते हैं, उसकी नींव में अगर हमने कच्ची मच्ची ईंट डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो कितने दिन रुकेगा? वो गिर जाएगा। हमने उनकी नींव अच्छी नहीं रखी है। अगर संतान की दृष्टि से पिता अपनी पत्नी के पास जाता है, पति अपनी पत्नी के पास संतान की दृष्टि से जाता है और वो संतान पैदा होगी, वो संतान बहुत अच्छी होगी।
लेकिन एक काम वासना की पूर्ति के लिए जाता है तो पाप ही पैदा होगा, क्यों? वो अच्छी भावना लेके पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अच्छे ख्याल जब से जन्म लेता है बच्चा, उसी समय से उसमें शुरू हो जाते हैं कि उसको किस प्रकार के ख्याल और विचार मिले। और जब वो पैदा होगा तो जन्मजात गुण लेके पैदा होते हैं। अरे पक्षी उड़ना शुरू करता है, कछुआ और उसके मगरमच्छ के बच्चे अगर चाहे जमीन में अंडे दे के आते हैं, पैदा होते ही वो पानी की तरफ समुद्र की ओर भागते हैं, जन्मजात गुण है। तो इंसान भी इसी प्रकार से जन्मजात गुण लेके आता है। तो वो गुण अगर उसको अच्छे नहीं मिले उस टाइम पे, तो वो बाहर आके यही काम करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, उल्टे सीधे कामों में फंसेगा, पाप कर्म पुण्य कर्म को समझेगा नहीं कोई भी। और जब इंसान इन कर्मों में पड़ जाता है, जब समझो पाप कर्म में पड़ गया, पाप बोध नहीं रहेगा उसको। पाप बोध का मतलब क्या है? कसाईयों को आप कहोगे, कसाईयों को नहीं देखते, बाहर कहीं जाते हैं। मैं इधर सिल्लीगुड़ी गंगटोक सिक्किम की तरफ जाता हूँ, अपने आश्रम है 4-5, तो वहाँ देखते हैं वहाँ के लोग मांसाहारी ज़्यादा हैं। और जिस गली से हम काफ़ी जगह गुजरते हैं तो बड़े बड़े टोकरों में मुर्गों को रोक के लेके आते हैं, और वो देखते हैं सड़क के किनारे उनको काटते हो। उस काटने से पहले वो रोता चीखता है, बेचारा चीखता है। वो कितना चीखता है? वो चीखते हुए कि उस मांस को पका के कोई खाता है, वो खुश रह सकता है क्या? लेकिन काटने वाला है, उसको परवाह ही नहीं है। इसका मतलब उसको पाप बोध नहीं है। आपके पैर से भी चींटी मर जाती है, आपको दुख होगा, हाय गलत हो गया, ये पाप मैं कैसे उतारूं, क्या करूं? आपकी गलती नहीं है, बिना गलती के भी आपसे ऐसा हुआ है तो भी आपको इतना दुख होगा, क्योंकि आपने पाप करने की आपकी इच्छा नहीं है, पाप करना आपका काम नहीं है, आप पाप करने से नफरत करते हो। लेकिन जो आदमी रोजाना करता है उसको बोध नहीं है, उसको नहीं पता पाप है या पुण्य है, वो करता कर्म बना लिया उसने। इसी प्रकार से हम भी नित्य प्रति जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या निंदा रखते हैं, बुराइयां करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं लोगों से, अपनों से लूट खसूट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये नहीं देखते हमने चोरी की उसकी हालत क्या होगी, ये नहीं देखते उसका बेचारे का ये पैसा किस प्रकार का होगा, ये नहीं पता उस पर क्या गुजरी होगी। और वो दुआ देगा कि बद दुआ देगा, वो हमें सुख देगा या दुख देगा। ये चीज़ें बहुत समझने की हैं। इसीलिए संतों ने ये उपदेश किया, भाई अपने जीवन में किसी का बुरा ना करो। परहित समान धर्म नहीं कोई, पर उपकार और परहित करना जो इंसान सीख जाता है, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ी भक्ति है। नाम भक्ति नहीं कर सकते, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें हमारे आसपास चारों तरफ का वातावरण ऐसा है। परंतु दुनियादारी के अगर सारे रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, उन कांटों को आप उहाड़ने का प्रयास करोगे, दूर नहीं कर पाओगे, जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन उससे बचने का उपाय आपके पास है कि अपने जूते मजबूत पहन लो, तुम्हें कांटे नहीं लगेंगे। क्यों कही कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़। अपनी आप नमेड़ने का मतलब है आप पाप कर्म करने से बच जाओ, आप अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, आप अच्छे कर्म करो, आप किसी को दुख पीड़ा ना दो। आपको दुख देने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा, आपको दुख नहीं देगा कोई भी। एक बार की बात है, एक इंसान रोजी रोटी के लिए उसको बाहर जाना पड़ा, कहीं दूर गया। पुराने ज़माने में कहते थे कि दिशावर चले गए, खाने कमाने के लिए दूर दूर तक जाते थे लोग, पैदल के रास्ते थे, आने में भी कई कई महीने लग जाते थे। घर में एक जवान लड़की थी, एक उसकी पत्नी थी, उनको छोड़ के गया कि चलो अब गुजारा नहीं होता, मैं जाता हूँ, तब तक तुम अपना देख लेना, कैसे भी गुजारा हो, मैं कुछ कमा के लेके आऊँगा। वो गया, कुछ वर्ष लगाने के बाद में काफ़ी दिन हो गए, क्या मिलता था उस टाइम में, दूर दूर तक जाते थे, मजदूरी करनी होती थी। अब तो बहुत रामराज तो अब आया है, लोगों के पास कमी नहीं है, न ओढ़ने की पहनने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे से पूछ के देखो, आज से 50 साल पहले हमारी यहाँ की हालत क्या थी, गेहूँ देखा ही नहीं था कभी, अब तो कमी नहीं है।
नए कपड़े नहीं देखे थे। आजकल तो सुबह ही ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जैसे शादी में जा रहा है। रोज़ाना कपड़े बदलते हैं, रोज़ाना कपड़े धुलते हैं, रोज़ाना नहाते स्नान करते हैं। पहले तो गले में काफ़ी लोग जो कपड़ा डाल लिया तो फटने के बाद ही उतारते थे, कभी धोने का काम नहीं पड़ता था, दूसरा था ही नहीं। बहुत ऐसी हालत हो जाती थी। कभी कभी हमारी बात भी याद आ जाती है खुद की। तो वो खाने कमाने के लिए चला गया, पीछे से उनके पास काम नहीं था। उसकी माँ किसी के यहाँ बर्तन साफ करती, किसी के कपड़े धोती, 2 रोटी का उनको सामान दे देते, वो अपना गुजारा करती माँ बेटी। समय बीतता गया, काफ़ी दिन हो गए, आया नहीं, बीमार पड़ गई वो औरत। लड़की काम नहीं करती थी, जवान लड़की थी। जवान लड़की को नहीं भेजते थे काम करने के लिए, लोगों की नीयत खराब होती है किसी को देख के। फिर मजबूर आदमी को देख के उसकी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इंसान का कोई दीन धर्म नहीं है, पता नहीं नीयत कब खराब हो जाए। और फिर ये काम वासना ऐसी चीज़ है, पता नहीं इंसान को कब ले डूबे, कुछ नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने गिरा दिया। मन का खेल है, मन के दायरे में जब रह के काम करता है ये मन दबो देता है इंसान को, लालच में डालते हुए देर नहीं लगाता, छोटी सी बात पे इसको गिरा देता है, बुरे से बुरा कर्म करा देता है। वो 5-7 दिन काम करने के लिए कहीं जा नहीं पाई, खाने के लिए कुछ बचा नहीं। लड़की कहने लगी माँ भूखी मर गई, अब क्या करूं मैं, कुछ खाने के लिए नहीं है। वो बीमार थी इसलिए उसको तो कुछ खाने में अच्छा भी नहीं लगता था, भूखी वो भी थी। बोली बेटी क्या करूं, मैं काम पर जा नहीं सकती और मजबूरी है, अब तो जो होगा सो होगा। बोला बिल्कुल, जब इंसान तंग आ जाता है तो अंग्रेजी में कहावत है डेस्परेट मैन ऑल थिंग्स कैन। मरता क्या न करता, मरता हुआ इंसान सब कुछ कर लेता है। अपनी माँ से कहती है कि एक साहूकार का लड़का जब मैं गली से गुजरती हूँ मुझे रोज़ाना बुलाता है, अगर कहो तो मैं उसके पास जाऊँ खाने के लिए ले आऊँ, लेकिन उसकी नज़र अच्छी नहीं है मेरे ऊपर, ये बात है। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ कि मरना तो है हमें, जीने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जब कुछ भी नहीं बचा उसकी माँ ने उसको कह दिया कि जाओ। बोला मेरी इज्जत देनी पड़ेगी जब मुझे कुछ लेके मिलेगा खाने के लिए। बोला जाओ, मैं कहती हूँ अब मजबूरी है, क्या करेंगे, नहीं तो मरेंगे वैसे भी। उधर से उसका पिता चल देता है, रास्ते में चल होगा कहीं, वो घर में आ गया। वो घर में आ गया तो आने के बाद उसने पूछा कि लड़की कहाँ है। वो उसको कहने लगी, उसको कुछ बुरा भला भी कहा कि आज से 2 दिन पहले आ जाता तो ये काम तो नहीं होता। बोले क्या बात। बोला कि आज लड़की अपनी इज्जत बेच के और रोटी खाने के लिए सामान लेके आएगी, हम 10 दिन से भूखे हैं। बिल्कुल भी उस इंसान को तकलीफ नहीं हुई ये बात सुन के। कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता। बोला ये भी कोई बात है। बोला हो गया, ये तो आज गई है लड़की, अब देख लेना थोड़ी देर में परिणाम देख लेना। बोला मैंने अपनी जिंदगी में किसी की इज्जत खराब नहीं की, जब मैंने किसी की इज्जत खराब नहीं की तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ मेरी इज्जत खराब कर। बात बड़ी कठोर थी, बात बड़ी सच्ची भी है। कर्म का फल है। जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा कौन कर देगा। बुरा उसी का होगा जिसने खुद अपना कुआं खोद लिया है। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ा मारता है इंसान, दूसरा नहीं। दोष दूसरे को देखता है, दोष दूसरे में निकालना बड़ा आसान होता है, अपना दोष नहीं देखेगा। आप तो पाक साफ पवित्र। अब मैं कहता हूं इसमें भी आप सब कहते हो कि मेरे लिए नहीं किसी और के लिए बात है। अरे नहीं, अपने ऊपर लागू करनी चाहिए कि सभी दोषों से मैं भरा हुआ हूं। दूसरों के दोष देख के तो हंसते हंसते चलते हो, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आंत जा का या आद न अंत। हमारे याद ही नहीं है कि उनके जिनकी कोई शुरुआत और अंत का भी नहीं पता कि हमने क्या क्या पाप किए हैं।
बस लड़की गई, जाके साहूकार के लड़के से बोली कि आप मुझे रोज़ाना बुलाते थे ना, आज मैं आ गई हूँ। जो आपने जो कोई कुछ करना है वो कर, लेकिन मुझे रोटी के लिए अनाज चाहिए। कोई दुष्ट आदमी होगा, किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता हो। इंसान के हृदय में इंसानियत होती है, जागती है वो कभी। उसकी सच्चाई उसको रोकती है पाप करने से, लेकिन जब मन और इंद्रिय उसको जोर देती है, दुष्ट बना देती है, राक्षस बना देती है, उसका अंदर का इंसान जा गया, कहने लगे नहीं, मेरा कोई काम नहीं है आपसे, आप मेरी बहन के समान। जो चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है कि सब की सब बताओ मुझे, गाड़ी में लदवाई और गाड़ी में लेके खुद साथ गया। बोला साथ इसलिए चलता हूँ कि कोई रास्ते में कोई बदमाश ना बदमाशी कर दे, इसलिए ये शिक्षा की बातें जो हैं ये बताने की दिल बहलाव की बात नहीं है। इंसान को अपने हृदय में रखनी चाहिए। उस आदमी ने कितनी मजबूती से कह दी, वो सच्चा था। उसने उस सच की कमाई की थी, 2 पैसे की कमाई नहीं थी। 4 पैसे कमा लोगे ना, डबो देंगे आपको, वो पाप की कमाई है। उसमें वो दुर्गुण भरे हुए हैं। उस पाप की रोटी भी खाओगे, कपड़ा भी पहनोगे, उसको प्रयोग करोगे, मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, इंसानियत को मार देंगे। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए आदमी की। इंसानियत जिंदा कब रहती है? जब इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है। ये भक्ति का मार्ग है। आध्यात्मिकता तो बहुत दूर की बात है, उस पर कौन चलेगा। उसके लिए तो आदमी को खान पान का संयम करना पड़ेगा, संग साथियों का संयम करना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, जीभ के स्वाद को रोकना पड़ेगा, मन को काबू में रख के इतना करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें सामने होते हुए भी सब कुछ तुम्हारे सामने होंगे, वो जहर दिखाई देगा। मन कहेगा कि इनका प्रयोग कर ले, फिर भी पीछे हट जाओगे। जिसको नहीं मिलता वो त्यागी नहीं होता, त्यागी वो होता जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उनको टच नहीं करता, तब बचता है इंसान। ये भक्ति का इतना सस्ता सौदा नहीं है, परंतु देखो मेहर दया सतगुरु की कितनी कृपा की इस युग में। ये छूट कर दी कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। अपनी स्त्री को देवी के रूप में पूजो, माता है तो घर में माता को देवी के रूप में पूजो। बहन बेटी 4 ही नाते हैं घर में, इन नातों को पूरी तरह से रखो। इन माताओं की जहाँ कदर होती है वहाँ देवताओं को मनाने की जरूरत ही नहीं है। इन माताओं ने बड़े कष्ट से युगों से सहती आई हैं, हमारे देश में खासकर, दूसरे देशों में ये नहीं है। इनको कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। नारी ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। इनको गंदे रास्ते पर गंदे कर्म करने के लिए ही इंसान ने प्रेरित किया। इन्होंने इनको ऐसा बनाया, नहीं माता तो देवी के रूप है, जो चाहे वो कर सकती है। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिया। सावित्री अपने पति को यमराज से छीन के ले आई, मुंह पर तमाचा मारा कि तेरी हिम्मत थोड़ी है, एक पतिव्रता स्त्री के पति को तू ऐसे ले जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था क्यों बदली, क्यों बिगड़ी? इंसान इंसानियत से गिरा, इसलिए बिगड़ी। इसलिए जरूरत पड़ी कि संत महात्माओं की शरण में जाके हम उनसे अच्छे गुण, अच्छे लक्षण प्राप्त करें और उन बातों को जान लें कि चंद मिनटों का आनंद आदमी के लिए कुछ मायने नहीं रखता, कुछ नहीं। जो इंद्रिय भोग का सुख है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है। कोई किसी का देख लो, जिब्बा का देखो, आँख का देखो, कान का देखो, ये सारी की सारी चीज़ें अरे क्या है। सोचने वाली बात है, उदाहरण देते हैं, सब देते हैं, सब की सुनते हैं। एक दिन विचार आया मेरा, कहते हैं कि भौरे की प्रीत फूल से हो
फूल के अंदर बैठ जाता है, उसमें बैठ के मर जाता है। चलो कहते हैं कि लगन तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन क्या किया उसने, बर्बादी की ना। और भी फूल बहुत थे, उस फूल से फायदा उठाता वो। पतंगे की कहते हैं दीपक से है कि उसमें वार फेर करके अपना तन जला देता है। क्यों? दीपक पे जलाना जरूरी था, जो उसको जलाता है। चंद्रमा की भी तो प्रकाश था, उससे प्यार क्यों नहीं लगाया उसने? उसकी ये उसे ना समझी की ओर ध्यान ही नहीं जाता हमारा। प्रीति करनी चाहिए आदमी को, प्रीति ढंग की होनी चाहिए। प्रीति गुरु से लगाओ, दुनियादारों से प्रीति लगाओगे वो अपने लालच की होगी, स्वार्थ की होगी, वो तुम्हें डुबो देने की होगी, तुम्हें गिरा देने की होगी। लेकिन सतगुरु की प्रीति सबसे उत्तम है। और प्रीति भी सतगुरु से ऐसी लगाओ, प्रीति करियो पंछी जैसी। पंछी जैसी प्रीति ना करो। पंछी तो अगर तालाब सूख जाएगा छोड़ के भाग जाएगा। प्रीति करो तो मछली जैसी करो, पानी सूख जाएगा तो मर जाएगी, तालाब को नहीं छोड़ेगी। वो प्रेम का नाता सतगुरु से जोड़ो कि हर हाल में ही सुख देगा तुम्हें। चंदन की लकड़ी की तरह से है। संतों की कुत्ती भली, साकित की भली न माँ, वो नित हरी कथा सुने और वो चुगली करने जा। संतों के दरबार की तो कुत्ती भी अच्छी है, कम से कम वो संतों के वचन तो सुनती है वारे के। और साकित दुष्ट आदमी की तो माँ भी बुरी है, वो निंदा चुगली बुराइयां करनी जाती है। और जो बुराइयां करता है, निंदा करता है, वो तो समझो कि पाप की गठड़ी बांध के अपने से धरता है। ये जगत का कोई नाता नहीं है। अपनी आप की चिंता किया करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, दुनियादारों की बुराई वालों की नकल नहीं। प्रीत कबीर प्रीत 300 करोड़ जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपते आव कोने काम। तुम्हारे काम वो नहीं आएंगे, ना पंडित काम आवे, न राजा काम आवे, और ना और दूसरी कोई चीज काम आवे। प्रीत 300 कर जिसका ठाकुर राम, जिसने परमात्मा को अपना लिया, उससे प्रीति करो। उससे प्रीति करोगे त्यार देगी तुम्हें, जीवन सफल हो जाएगा। ये 84 लाख से जिस जेल से छूटने का सबसे उत्तम रास्ता वही है और कोई नहीं है। भला जीवन मिला, भला अच्छा समय मिला, और इस समय को यूं ही छोड़ के हम समय को बर्बाद करते चले जाएंगे और लोगों की तरह से ही। स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर कही, वो हमेशा ही याद आती है मुझे। वो क्या कहते हैं कि देखो सब जग जात बहा, देख देख गति या जग की, बार बार मैं यौवर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। चारों जुग 84 भोगी, चारों युगों में आते गए, ऊंची नीची योनि में जाते गए। माँ बाप पिता भाई बंधु का पता ही नहीं है, कर्म कर करके कभी ऊंची योनि में कभी नीची योनि में, लेकिन कर्म गति हाथ नहीं आई। और कर्म गति हाथ आने का समय आया तो हमने वो खुद ही गंवाई। लेकिन हम खुद ही का भी भरोटा बांध लेते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे समान कोई नहीं। ना अहंकार धन का करो, ना रूप का करो, ना बड़े परिवार का करो, ना बेटे पोतों का करो। तुम अहंकार करो तो इस बात का करो कि मेरी प्रभु से प्रीति कितनी है। मिलते हो तो भी यही पूछते हो कि आपका हाल क्या है, आपका माल कितना है, आपका धंधा कारोबार कैसा है, आपका घर परिवार कैसा है। ये कोई नहीं कहता कि आपका प्रभु से प्यार कैसा है। ये कोई नहीं पूछता कभी किसी से। रोते हुए देखते हैं, कोई किस लिए रोता है कि मुझे दुख है, बेटे ने ये कह दिया, कोई कहता है बहू ने ये कह दिया, कोई कहता है पत्नी ने कह दिया। यूं कोई रोते हुए नहीं देखा कि प्रभु की याद आती है कि मैं जो इंसान का चोला पाके कोई नेक काम नहीं किया। कोई नहीं रोता इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके प्यार में जो रोता है वो सब कुछ अपना प्राप्त कर लेता है, और उनके लिए जो रोता है वो सब कुछ खो देता है। प्रभु की भक्ति करो, वो तुम्हारे काम आएगी। अपने जीवन में नेक काम करके जाओ, तुम मरने के बाद भी जिंदा हो रहोगे। याद करेंगे लोग तुम्हें पीछे से, और वो भी किस प्रकार से, जैसे राम श्री राम को पूजते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं।
और अगर खोटे कर्म करके गए तो रावण की तरह आग भी लगाएंगे। सब के सब गाड़ियां देंगे, पीछे क्या है वो पीछा छूटा। इसलिए भाई अच्छा जीवन मिला है, सब कुछ आपके पास प्रभु ने सारी चीज़ों से नवाजा। कितनी सुंदर आंखें दी, कान दिए, कितना अच्छा सिर, चलते फिरते हैं, हाथों से काम करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी देखो जिनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, चल नहीं सकते, और फिर भी वो खुश हैं। वो परमात्मा को कोसते नहीं हैं। लेकिन जिसके पास सारी चीज़ें हैं वो फिर भी कोसता है, समय समय पर कहता है परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, दोष निकालता है। परमात्मा में दोष निकालता, अपनी तुच्छ बुद्धि को नहीं देखता, क्या सोचता है, अपने कर्म को नहीं देखता, मैं क्या करता हूँ, अपनी बुद्धि में रह के बात करता है। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को गुरु के अधीन कर दो। गुरु जो काम करवाएगा तुम्हारे हित के करवाएगा, तुम्हारे जीवन को संवार देगा, बना देगा, और तुम्हारा मनुष्य चोला प्राप्त करना तभी सार्थक होगा जब आप किसी दिव्य पुरुष की शरण में जाके उनके वचन की अनुपालना करोगे। वचन को सत्य मानो। कबीर साहब तो कहते हैं कि चाहे वो वचन झूठा हो सच्चा हो, उसको मंत्र करके मान लो, किसी भी रूप में हो, क्योंकि गुरु तुम्हारा हित करता है, किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान वो करेगा जिसका कोई स्वार्थ होगा। गुरु का स्वार्थ क्या होगा हमसे? जो निस्वार्थ भाव से काम करता है उसकी बातों में बच्चों में मिलोनी नहीं होगी, कल्याण की बात होगी, सुधार की बात होगी, अच्छाई की बात होगी, जीवन सुधार की बात होगी। तो जो निष्पक्ष भाव से हमें सब कुछ देता है, उसकी बात अगर हम मानते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही एक अच्छाई की ओर बढ़ता है और सुखी होता है। शांति मिलनी बड़ी कठिन है। गुरु के वचन की पालना करने से शील, सबर, संतोष सब मिल जाता है। और ये चीज़ें मिल गई तो समझो कि हमारी भक्ति पूरी हो गई है। नहीं तो तड़पते हुए ही चले जाओगे। रोते हुए आए थे संसार में। जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि अगर वो रोता नहीं ना तो कहते हैं ये जिएगा नहीं, रोता है तो कहेंगे हाँ अब ठीक है ये। तो इसका मतलब रोते हुए आए थे, रोते हुए जाना नहीं, जाओ हंसते हुए। आए रोते हुए थे, जाओ हंसते हुए वो जाएगा जो अच्छे काम नेक काम करके जाएगा। संतुष्ट होगा अपने मन से वो कि मैंने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है। उसको खुद मालिक अपने दूत विमान भेज के बुलाएगा कि आ भाई, क्योंकि अच्छे इंसानों की हर जगह ज़रूरत होती है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। मालिक आपको शक्ति दे भक्ति करने की, नेक काम करने की, और आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छे काम करो, आपका जीवन सफल हो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बुराइयों से बचाओ, समय निकाल के उनको समय दिया करो, बैठा के उनसे पूछा करो क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है। बुरी संगति से बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ, बुरी बातों से बचाओ। और मैं जो बात कहा करता हूँ वो यहाँ भी कह देता हूँ कि उनकी ज़रूरत को पूरी किया करो, इच्छाओं को पूरी ना किया करो। उनमें ये समझ नहीं है। बच्चा तो पता नहीं क्या कह देगा, उसको क्या चाहिए, उसको आपके हालात का नहीं पता है कि आपके हालात क्या गुजरते हैं। इसलिए उनको समझाओ, अच्छी तरह से बैठा के समझाओगे, वो संस्कार उसके जीवन को बनाएंगे और इस पर जीवन आधारित होगा, वैसा ही वो बच्चा बन जाएगा। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।